आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 13। ये प्रसंग आपको वाल्मीकि रामायण से सुनाया जा रहा है। पिछले अंक में आपने सुना कि भागती हुई वो विरूपता राशि शूर्पणखा अपने सहायक राक्षसों से संरक्षित जनस्थान में अपने तेजस्वी भाई खर के समीप जाकर आकाश में गिरने वाली विद्युत की भांति भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी। प्रसंग है खर का आक्रोश और श्री राम पर आक्रमण का आदेश। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, कुरूप और रक्त से सनी हुई अपनी बहन को पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर क्रोध से संतप्त हो खर ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन उठो, अपनी घबराहट और भय को छोड़कर स्पष्ट बतलाओ कि तुम्हें किसने कुरूप किया है। कुंडली मारकर बैठे हुए निरपराध भयंकर काले विषधर अर्थात सांप के साथ खिलवाड़ के रूप में अंगुलियों से किसने छेड़छाड़ की है। तुम्हें छोड़कर अज्ञानवश यम फांस को किसने अपने गले में बांधा है। तुम्हारे साथ वो कुत्सित व्यवहार कर किसने हलाहल विष का पान किया है। क्रोध में भरे हुए अपने भाई खर के इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा आंसू बहाती हुई कहने लगी, तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्रों वाले चीर तथा काला मृग चरम धारण करने वाले फल मूल भक्षी जितेंद्रिय तपस्वी एवं धर्मचारी राम और लक्ष्मण नाम के दो भाई हैं जो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। वह दोनों गंधर्व राज के समान सुंदर हैं और राज लक्षणों से युक्त हैं। वह दोनों देवता हैं या मनुष्य, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकती। उन दोनों के साथ मैंने एक पतली कमर वाली सुंदरी और आभूषणों से सम अलंकृत स्त्री भी देखी। उस स्त्री के कारण अथवा उस स्त्री के कहने पर उन दोनों ने मिलकर मेरी ऐसी दुर्दशा की है जैसी किसी अनाथा और कुलटा स्त्री की जाती है। हे भाई, संग्राम में उस कुटिल आचरण वाली स्त्री और दोनों भाइयों के मारे जाने पर मैं उनके रक्त का पान करना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बढ़कर अभिलाषा है। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर क्रोध में भरे हुए खर ने यमराज के समान बलवान तथा भयंकर 14 राक्षसों को आज्ञा दी। अस्त्र शस्त्रों से युक्त चीर तथा काले मृग का चरम धारण किए हुए दो मनुष्य एक स्त्री के साथ इस घोर दंडक वन में आए हुए हैं। उन दोनों मनुष्यों को उस दुष्ट स्त्री सहित मारकर तुम शीघ्र लौट आओ, क्योंकि मेरी बहन उन सबका रक्त पान करना चाहती है। हर के ऐसा आदेश देने पर वह 14 राक्षस आकाश मंडल में वायु द्वारा उड़ाए गए मेघों की भांति शूर्पणखा के साथ उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम जी थे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।